नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेशन चैनल पर। डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। मेरी सरकार अपने विशाल पड़ोसी देश चीन के साथ मैत्रीपूर्ण नीति का निरंतर पालन कर रही है। इसलिए यह हमारे लिए अत्यंत खेद की बात थी कि चीन की सरकार ने तिब्बत में सैनिक कार्रवाई ऐसे समय पर की जबकि उनके समक्ष शांतिपूर्वक बातचीत का मार्ग खुला हुआ था। तिब्बत न केवल भारत का पड़ोसी है बल्कि उसके साथ उसके गत अनेक शताब्दियों से हमारे सांस्कृतिक तथा अन्य संबंध रहे हैं। इसलिए भारत को इस बात पर चिंता होनी ही चाहिए कि तिब्बत में क्या हो रहा है और आशा करनी चाहिए कि इस देश की शांतिपूर्ण स्वायत्तता सुरक्षित रहेगी। हाल ही में महामहिम नेपाल नरेश ने अपने परिवार के साथ काठमांडू स्थित हमारे दूतावास में शरण मांगी थी क्योंकि उनके और उनकी सरकार के बीच कुछ मतभेद उत्पन्न हो गए थे और उन्होंने भारत आने की इच्छा व्यक्त की थी। महामहिम अब दिल्ली आ गए हैं और हमने उनका सम्मानित अतिथि के रूप में स्वागत किया है। नेपाल एक देश है जिसका भारत के साथ घनिष्ठतम संबंध रहा है और कुछ ही माह पूर्व भारत और नेपाल के बीच एक मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेपाल की स्वाधीनता का सम्मान करना, उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना और उसके लोगों की राजनैतिक तथा आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित करना मेरी सरकार की कामना रही है और आज भी है। हाल ही में हमारे देश में आई प्राकृतिक आपदाओं और विपत्तियों से खाद्य स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। पकती हुई फसलें बाढ़ से नष्ट हो गई हैं और कहीं-कहीं पर तो खाद्यान्न के भंडार बह गए हैं। इससे भी अधिक व्यथित करने वाली बात यह है कि विस्तृत क्षेत्रों, विशेष रूप से बिहार में, जहां वर्तमान स्मृति के अनुसार इतनी बड़ी आपदा इससे पूर्व कभी नहीं आई थी, आगामी फसल भी गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। इस कारण खाद्यान्नों का विदेशों से बड़ी मात्रा में आयात करना आवश्यक हो गया है, परंतु इतने पर भी इस वर्ष के अंतिम सप्ताहों में हमें संभवतः भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमारे लिए यह परम आवश्यक हो गया है कि भारत में उपलब्ध खाद्यान्नों का हम सर्वोत्तम उपयोग करें। ऐसी परिस्थितियों में जमाखोरी सर्वाधिक जघन्य अपराध है। जिन राज्यों में कुछ फालतू खाद्यान्न हैं, उन्हें वह खाद्यान्न अभावग्रस्त राज्यों को देना चाहिए। हम सभी को हर प्रकार की फिजूल खर्ची से बचना चाहिए और ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। स्थिति गंभीर ही है, इसे छोटा समझने से काम नहीं चलेगा। उसे बढ़ा चढ़ाकर देखने अथवा उसके
संबंध में शस्त्रकारी भाषा का प्रयोग करना और भी अधिक व्यर्थ है।